बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल अहमद खान है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगा ड्राई स्किन या खुश्क जिल्द क्यों होती है और उसकी केयर कैसे की जाती है। तो जिल्द की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। जिल्द आयली भी हो सकती है या चिकनी जिल्द, ड्राई भी हो सकती है या खुश्क जिल्द, कंबाइंड भी हो सकती है, मतलब कुछ ऐसे खुश्क हैं, कुछ एरियाज़ आयली हैं। सेंसिटिव स्किन भी हो सकती है और उसके अलावा पांचवी किस्म जो नॉर्मल, मतलब ना ड्राई है ना ऑयली है, एक नॉर्मल जिल्द है। तो आज हम बात करेंगे कि खुश्क जिल्द की क्या वजूहत होती हैं। ड्राई स्किन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ड्राई स्किन किसी बीमारियों की वजह से हो सकती है, कोई दवाइयाँ खाने की वजह से हो सकती है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनकी वजह से हो सकती है, और इस तरह कुछ हैबिट्स हैं उनकी वजह से हो सकती है। तो बीमारियाँ जो ड्राई स्किन काज कर सकती हैं, एक तो ये है कि बच्चों में जैसे एटोपिक एक्जिमा वगैरह को विरासती बीमारियाँ जिसमें जिल्द खुश्क रहती है, जिसे दद्दर कहते हैं, उसमें जिल्द खुश्क होती है। बड़ों में जैसे गुर्दे की बीमारियाँ, रिनल डिजीज़ हूँ, तो रिनल फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी जिल्द ड्राई रहती है। हार्मोन की वजह से हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनमें जिल्द खुश्क रहती है। उस तरह एक विरासती बीमारी होती है इक्थायोसिस एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, तो इक्थायोसिस वगैरह में जिल्द खुश्क रहती है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं। दवाइयों से पहले एक आम बीमारी शुगर वाले मरीजों में भी जिल्द खुश्क रहती है ज़्यादातर। और एजिंग बड़ा अहम चीज़ होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है, खास करके 50 साल उम्र के बाद जाके जिल्द के अंदर जो ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स होती हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, वो इन थोड़ी उतना फंक्शन का उस प्रॉपर नहीं कर सकती, पा रही, उस तरह ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती, तो जिल्द ड्राई रहना शुरू हो जाती है। और जिल्द वैसे भी पतली हो जाती है, तो जिस तरह बाकी जिल्द के सारे फंक्शन, बाकी इंसान के अंदरूनी निज़ाम जिस तरह एजिंग के मुतासर होता है, उसी तरह जिल्द भी मुतासर होती है और ये खुश्क रहना शुरू हो जाती है। दवाइयों में कुछ दवाइयाँ जैसे कि कोलेस्ट्रोल कम करने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनकी वजह से जिल्द खुश्क रह सकती है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट वगैरह, ये भी जिल्द को ड्राई काज कर सकती हैं। उसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सर्द इलाके में जहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी कम हो, नमी जब कम होती है तो वहाँ पे ये एक सर्दी की वजह से जिल्द खुश्क रहती है, और सर्दियों के मौसम में लोगों को ये ज़्यादा मसला होता है। उसके अलावा एसी वाली इन्वायरमेंट में, एयर कंडीशन में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहना, ऑफिस में एसी के अंदर रहना, या घर में भी अगर एसी के अंदर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन और बहुत कम टेम्परेचर पर रहना, उससे भी जिल्द ड्राई हो सकती है। हैबिट्स में ये है कि नहाने के बाद अगर बहुत ही ज़्यादा रगड़ के जिल्द को साफ़ किया जाए, स्क्रब किया जाए या एक्सफोलिएट किया जाए, या बहुत ही ज़्यादा नहाया जाए, बहुत ज़्यादा साबन का इस्तेमाल किया जाए और उस झाग को लगा रहे जिल्द के ऊपर, बहुत ज़्यादा देर तक नहाता रहे, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना, ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि जिल्द को खुश्क कर देते हैं। तो ये हैं जो पर्सनल हैबिट्स के। उसके अलावा कुछ ऐसे ज़ाती प्रोडक्ट्स यूज़ करना, जैसे जिल्द के ऊपर कोई ऐसी फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट यूज़ करना या केमिकल वाले साबन यूज़ करना, ये चीज़ें होती हैं जो जिल्द को खुश्क करने का सबब बन जाती हैं। तो जिल्द की खुश्की की वजूहत तो या फिर जेनेटिक टेंडेंसी हो सकती है, वरासी तौर पे कुछ बीमारियाँ, कुछ दूसरी बीमारियाँ जैसे गुर्दे की बीमारियाँ, कोई हार्मोन की बीमारियाँ, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे सर्दी, और जी कुछ हैबिट्स जैसे नहाने के बाद बहुत ही रगड़ के अपनी जिल्द को साफ़ करना और मॉइस्चराइज ना करना, और साबन को बहुत देर तक लगाए रखना, फ्रेगनेंस वाले साबन इस्तेमाल करना, और बहुत ही ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना, ये चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा साबन का इस्तेमाल, ये चीज़ें होती हैं जो कि जिल्द को खुश्क करती हैं। ये जिल्द के खुश्की की वजूहत हैं। अब जिन लोगों की जिल्द खुश्क है, एक तो ये है कि बाकी कोई बीमारी नहीं है और जिल्द सिर्फ खुश्क है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, उनके लिए क्या केयर है उसके लिए। तो जिल्द की खुश्की क्यों होती है? क्योंकि मॉइस्चर कम होता है। जो ऑयल इंसान की जिल्द के अंदर ही सेबेशियस ग्लैंड पैदा कर रही होती हैं, वो सही पैदा नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से जिल्द ड्राई रहती है। तो वो मॉइस्चर बाहर से अप्लाई किया जाता है, जैसे वेजलिन अप्लाई की जाए, लिक्विड पैराफिन, ये मॉइस्चराइज़र के मुख्तलिफ नाम है, वेजलिन, लिक्विड पैराफिन, मुख्तलिफ किस्म के मॉइस्चराइज़र आ रहे होते हैं, ग्लिसरीन या कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल,
ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो नहाने के बाद अप्लाई कर लेनी चाहिए। और ख़ास करके नहाने के बाद जब जिस्म अभी तक वेट ही है तो उसके ऊपर अगर ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया जाए ताकि वो जो वेटनेस है वो अंदर रुक जाए, उसके मॉइस्चराइज़र के नीचे आ जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा असर रहता है। तो ऐसे लोगों को दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, एक मरतबा सुबह नहाने के बाद और एक मरतबा रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। और मॉइस्चराइज़र मैंने आपको बताया वैसलीन भी एक बेहतरीन किस्म का मॉइस्चराइज़र है। अगर वैसलीन ना भी अवेलेबल हो तो कोई भी किस्म का ऑयल, कोकोनट ऑयल या लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल की जा सकती है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेट, अगर ज़्यादा ड्राइनेस का मसला है तो फिर ये देख लेना चाहिए कि कोई और साथ में सिम्टम हो तो कोई थायराइड वाले डिसऑर्डर तो नहीं है, रीनल फंक्शन टेस्ट अगर करवा ले इंसान के, कोई गुर्दे का मसला तो नहीं है, ख़ास करके बड़ी उम्र के लोगों में, या कोई और साथ में शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तो उन्हें गुर्दे के टेस्ट करवा लेने चाहिए। कोई दवाइयाँ खा रहा हो तो ऐसी दवाइयों के मुतबादल भी होते हैं, अपने डॉक्टर से वो भी बात कर सकते हैं कि हमें दवाइयों का मुतबादल फ्राहम किया जाए। और एक केयर ये भी है कि कम लूक वार्म वाटर से नहाया जाए। लूक वार्म वाटर ये होता है ऐसा पानी जो ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो, ऐसे पानी से नहाया जाए और नहाने वाले ड्यूरेशन को कम किया जाए। मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर पानी के नीचे आ जाए। बाज़ औक़ात लोग पानी के नीचे बहुत ही ज़्यादा रह रहे होते हैं और पानी सारा मॉइस्चर बॉडी का वॉश कर लेता है और जिल्द को ड्राई कर लेता है। और नहाने के बाद फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना। और इसके अलावा ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं, सर्दी और गर्मी, सर्दी से बचना, एयर कंडीशन को अवॉइड करना, और अगर एयर कंडीशन में ही रहना चाहते हैं तो इसमें मॉइस्चराइज़र उस दौरान में भी अप्लाई किया जाए। स्किन की ड्राइनेस का इफेक्ट्स एक तो पूरी बॉडी पे ही आता है, लेकिन अगर फ़र्क करें हाथ, पाँव, लिप्स ये ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो लिप्स ड्राई होने के बाद बाज़ लोग फिर अपनी ज़बान को अपने होंठों पे फेरना शुरू हो जाते हैं उसको वेट करने के लिए, तो वो और ज़्यादा डैमेज कर देता है, लिप को बहुत ही क्रैक्ट कर देता है। तो ऐसे लोगों को भी अपने लिप्स पे वैसलीन या लिप गार्ड को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि होंठ उस तरह खुश्क ना हो। इस तरह इसी खुश्की का असर एड़ियों तक भी पहुंचता है, तो एड़ियों को भी 10 मिनट तक कम से कम नीम गर्म पानी में डबो के रखें, उसके बाद वैसलीन अप्लाई कर दें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिल्द की खुश्की की रोकथाम के लिए ज़रूरी हैं, जिनको अपना कर जिल्द की खुश्की को कम किया जा सकता है। उसके अलावा जिल्द जिन लोगों की खुश्क हो रही होती है तो वो जिल्द ड्राई स्किन पर उतनी सेंसिटिव भी हो जाती है, तो उसके ऊपर रैशेज़ आने के चांसेस होते हैं, उसके ऊपर कंटैक्ट डर्माटाइटिस, कोई भी चीज़ लगेगी तो एलर्जी काज कर सकती है। तो कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास करके अंडर गारमेंट ऊनी ना इस्तेमाल करें। उसके अलावा साबन जो है वो कोई मॉइस्चराइजिंग सोप होते हैं वो इस्तेमाल करें, जो आपकी बॉडी के, वो केमिकल वाले साबन का इस्तेमाल कम करें। कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करें वो फ्रेगनेंस फ्री हो। जैसे आपने कोई फेस वॉश यूज़ करना है तो फेस वॉश ड्राई स्किन के लिए अलग मिल रहे होते हैं मॉइस्चराइजिंग किस्म के, जो कि ऑयल बेस्ड हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल, फेस वॉश ऐसे इस्तेमाल करें जो ड्राई स्किन के लिए होते हैं। सनस्क्रीन भी ऐसी अवेलेबल होती हैं, ऐसी सनस्क्रीन जो मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी एक्ट कर रही होती हैं, मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन, तो मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। बॉडी लोशन भी इस तरह मॉइस्चराइजिंग। और नहाने के लिए अगर नहाने वाली पानी की बाल्टी के अंदर अगर कुछ ऑयल के कुछ क्वांटिटी उसमें मिक्स कर दी जाए और उससे नहाया जाए तो फिर, लेकिन ये बड़ी उम्र के लोगों को ऑयल, वॉशरूम के अंदर ऑयल इस्तेमाल करना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि स्लिपरी हो सकता है फर्श, उससे गिर के बहुत सारे फ्रैक्चर के केस ऐसे रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो ये हैं चीज़ें कि आज ड्राई स्किन मॉइस्चराइज़र की कमी की वजह से होती है, बॉडी के जो अपना ऑयल है उसकी कमी की वजह से होती है, और उसका इलाज यही है कि ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाएं जो फ्रेगनेंस फ्री हों, जो ऑयल बेस्ड हों, जो बॉडी उसको मॉइस्चर दें, जो ड्राइनेस को कम करें। और वैसलीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, वैसलीन नहीं है तो ऑयल, कोकोनट ऑयल इस तरह का इस्तेमाल, और हमेशा नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल, और नहाने के बाद बहुत ज़्यादा रगड़ के जिल्द को स्क्रब नहीं करना, उससे जिल्द डैमेज होती है और ज़्यादा ड्राई हो रही होती है। उसके अलावा एक्सफोलिएशन से बचना चाहिए, कोई ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करें स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, वो जिल्द को और ज़्यादा डैमेज करेंगे और ज़्यादा ड्राई करेंगे। और नीम गर्म पानी से नहाएं,
लूक वार्म वाटर जिसे कहते हैं, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा सर्द हो, नहाने वाला ड्यूरेशन कम से कम रखें। तो ये हैं ड्राई स्किन की केयर के लिए कुछ टिप्स। ये एक एजुकेशनल वीडियो, अगर आपका कोई मसला है तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपकी जल्द को देखे उसके मुताबिक आपकी ट्रीटमेंट तजवीज़ करेगा। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली बटन को दबाएँ। आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।